ओम शांति। आज बाबा के 29/11/78 के महावाक्य रिवाइज करेंगे। हेडिंग में बाबा ने कहा, संतुष्टता से प्रसन्नता और प्रशंसा की प्राप्ति। तो बाप दादा आज अपने विश्व में चमकने वाली मणियों को देख रहे हैं। हर एक मणि की अपनी अपनी चमक है। सर्व ब्राह्मण आत्माओं के नैनों में एक बाप नूर के समान समाया हुआ है। इसलिए ब्राह्मण संसार में जहाँ देखे वहाँ तू ही तू का प्रैक्टिकल अनुभव होता है। क्योंकि ब्राह्मण हर काम में किसको बुलाते हैं, किसके साथ करते हैं? बाबा के साथ करते हैं। तो बच्चों के वर्तमान समय के अनुभव को भक्तों ने अपने शब्दों में सर्वव्यापी कहा है। सर्व का साथी है तो सर्वव्यापी तो नहीं हुआ ना, लेकिन भक्तों ने शब्द कॉपी किया है। लेकिन कब और कैसे का भावार्थ भूल जाने के कारण गायन बदलकर क्या हो गई है, गलानी हो गई है। तो बाबा फिर पूछते, सर्व बच्चों में से सदा संतुष्ट मनियाँ कितनी हैं? संतुष्टता तीनों ही प्रकार की चाहिए। एक बाप से संतुष्ट, दूसरा अपने आप से संतुष्ट, और तीसरा सर्व संबंध और संपर्क से संतुष्ट। संतुष्टता की निशानी प्रत्यक्ष रूप में प्रसन्नता दिखाई देगी। सदा प्रसन्नचित, क्योंकि जो संतुष्ट है वो क्या है? प्रसन्न है। इस प्रसन्नता के आधार पर प्रत्यक्ष फल ऐसी आत्मा की सदा स्वतः ही सर्व से प्रशंसा होगी। जो सदा प्रसन्न है उसकी सदा ही क्या होगी? अपने आप प्रशंसा होगी। तो विशेषता क्या है? संतुष्टता है। निशानी उसकी क्या है? प्रसन्नता है। और प्रत्यक्ष फल क्या है? प्रशंसा है। तो अब अपने को देखो कि मैं संतुष्ट हूँ। संतुष्ट हूँ तो प्रसन्न होंगी, प्रसन्न हो तो प्रशंसा जरूर होगी। तो बाबा कहते, बच्चे चलते चलते पुरुषार्थी जीवन में समस्याएं या परिस्थितियां तो ड्रामानुसार आनी ही है। हम प्रशंसा सोचें या प्रसन्नता सोचें कम या ज़्यादा होती हैं। बाबा कहते हैं वो परिस्थितियां तो ड्रामानुसार आनी ही है। जन्म लेते ही आगे बढ़ने का लक्ष्य रखना, अर्थात परीक्षाओं और समस्याओं का आह्वान करना। कोई ऐसा स्कूल होगा जहाँ एडमिशन ले और परीक्षा ना हो? तो हमने भी क्या लिया है, उसमें भी बच्चा आगे बढ़ता है तो परीक्षा देकर ही आगे बढ़ता है। तो यहाँ भी हम बच्चे कैसे आगे बढ़ेंगे? तो ये परीक्षाएं क्या हैं? पेपर हैं। जब रास्ता तय करना है तो रास्ते के नज़ारे ना हो, ये हो सकता है क्या? बाबा हमसे ही पूछ रहे हैं कि रास्ते के नज़ारे ना हो, ये हो सकता है क्या? नज़ारे देखते हुए पार करते चलना है, रास्ते में रुक नहीं जाना। लेकिन बच्चे क्या करते हैं? हम नज़ारों को देख, ये क्यों, ये क्या, ये ऐसे नहीं, ये वैसे नहीं, इन बातों में रुक जाते हैं और हर नज़ारे को करेक्शन करने लग जाते हैं। रुकते भी नहीं, खाली क्या करने लगते हैं? बाबा कहते हैं करेक्शन करने लग जाते हैं। पार करने की बजाय करेक्शन करने में बिजी हो जाते हैं। इसलिए बाप की याद का कनेक्शन लूज कर देते हो और मनोरंजन की बजाय मन को मुरझा देते हो। थकने के कारण कभी बाप से मीठे मीठे उलाने देते हैं, वो भी रॉयल रूप से। रॉयल रूप में बाप से भी असंतुष्ट हो जाते हैं।
कई बच्चे कहते हैं, इतना पहले क्यों नहीं बताया? सहज मार्ग कहा था, सहन मार्ग तो नहीं कहा था। वास्तव में सहन करना नहीं होता, बाबा बता रहे, लेकिन अपनी कमजोरी के कारण सहन अनुभव होता है। जैसे आग का गुण है जलाना, लेकिन उसके गुण का ज्ञान ना होने के कारण उससे लाभ लेने की बजाय नुकसान कर देते हैं, तो सुख की बजाय सहन करना पड़ता है। अगर आग ना हो तो सारे काम कैसे हो जाए, रुक जाए। लेकिन अगर ये ना पता हो तो आग क्या कर देती है, जला देती है। तो वस्तु की बजाय स्वयं को जला देते हैं। बाबा कहते जलानी थी वस्तु, लेकिन करना नहीं आता, तरीका नहीं पता, विधि गलत होती है, तो वस्तु की बजाय स्वयं को जला देते हैं। ऐसे बच्चे बाप से अर्थात बाप के ज्ञान से व ज्ञान के धारणा मार्ग से असंतुष्ट रहते हैं और साथ साथ स्वयं से भी असंतुष्ट रहते हैं। तो स्वयं से असंतुष्ट हैं तो सर्व के संबंध और संपर्क से भी असंतुष्ट हैं। इस कारण प्रसन्न अर्थात सदा खुशी नहीं रहती है। अभी अभी संतुष्ट अर्थात प्रसन्नचित्त और अभी अभी असंतुष्ट। इसलिए संगम युग का विशेष खजाना अति इंद्रिय सुख का अनुभव नहीं कर पाते। तो आज से सदा, बाबा हम बच्चों को कह रहे, आज से सदा संतुष्ट और प्रसन्नता का विशेष वरदान स्वयं भी ले लो और औरों को भी दे दो सदा के लिए। इस यज्ञ की अंतिम आहुति सर्व ब्राह्मणों की सदा प्रसन्नता, प्रत्यक्षता अर्थात प्रशंसा का आवाज गूंजेगा अर्थात विजय का झंडा लहराएगा। फिर बाबा कहते कि बच्चे सदा विजयी भव के वरदानी मूर्त हो। अभी तक आपके जड़ चित्रों द्वारा अनेक भक्त वरदान प्राप्त कर लेते हैं, तो चेतन में तो वरदानों से झोली भरने वाले हो ना। महावीर अर्थात सदा विजयी। जब अविनाशी बाप है तो वरदान भी क्या है, अविनाशी है। बस सिर्फ एक बात याद रखो कि लेवता नहीं हूँ लेकिन दाता हूँ। अभी लेने के दिन समाप्त हो गए हैं, अभी दाता बनने का समय है। अब बाबा कहते स्वयं तृप्त आत्मा बनो। स्वयं की वृत्ति वाइब्रेशन फैलाती है, क्योंकि अगर मैं तृप्त आत्मा हूँ तो वृत्ति से कैसा वाइब्रेशन निकलेगा, तृप्त निकलेगा, जिसमें से कोई भी उसमें मिलावट या अशुद्धि नहीं होगी। तो बाबा कहते स्वयं की वृत्ति वाइब्रेशन फैलाती है और वाइब्रेशन के आधार पर सर्व को अनुभूति होगी। इसलिए कार्य करने के पहले विशेष स्वयं की वृत्ति के अटेंशन की भट्टी चाहिए। स्वयं की वृत्ति को पहले बदलो, उसकी भट्टी करो, ताकि दूसरों को अस्वच्छता का या शुद्धि का कोई भी संकल्प ना पहुँचे और वो आत्माएं क्या करें, अनुभूति करें। इससे ही वाइब्रेशन द्वारा अनेकों की वृत्ति को परिवर्तन कर सकेंगे, शुद्ध से उनको भी क्या कर सकेंगे, शुद्धि में परिवर्तन कर सकेंगे। पहले ये अटेंशन रखना, किसका, स्वयं की वृत्ति को सुधारने का, कि मैं कौन हूँ, तृप्त आत्मा हूँ, मुझे किसी से कुछ नहीं चाहिए। जब ये वाइब्रेशन आत्माओं को जाएंगे तो वो अपने आप क्या होंगी, खींची चली आएंगी। तो बाबा कहते सदा खुशी के झूले में झूलते रहो। फिर बाबा ने हम बच्चों को समझाया, ये परमात्म प्यार अखुट है, अटल है, इतना है जो सर्व को प्राप्त हो सकता है। लेकिन परमात्म प्यार प्राप्त करने की विधि है न्यारा बनना। जो जितना न्यारा है उतना वो परमात्म प्यार का अधिकारी है। परमात्म प्यार में समाई हुई आत्माएं कभी भी
हद के प्रभाव में नहीं आ सकती। बाप का बच्चों से इतना प्यार है, बाबा कहते हैं मेरा बच्चों से इतना प्यार है, जो रोज प्यार का रिस्पॉन्ड देने के लिए क्या करते बाबा, इतना बड़ा पत्र लिखते हैं, याद प्यार देते हैं और साथी बन सदा साथ निभाते हैं। तो बाबा कहते बच्चे, इस प्यार में अपनी सब कमजोरियां कुर्बान कर दो। लोग क्या मांगते हैं, ये दे दो हमें, हम तुमसे प्यार करते हैं, उसके बदले ये दो। और बाबा क्या मांगते हैं हमसे, ये है प्यार की पराकाष्ठा। जो बाबा कहते बच्चे अपनी सब कमजोरियां मुझ पर कुर्बान कर दो। बच्चों से बाप का बहुत प्यार है, इसलिए सदा कहते हैं बच्चे जो हो जैसे हो मेरे हो। कहा किसी ने कभी, सबने कहा ये गलती, ये कमी, तुम ऐसे तुम वैसे। और बाबा क्या कहते, बच्चे जो हो जैसे हो एक्सेप्ट कर लिया। क्या कहा, मेरे हो। ऐसे आप भी सदा प्यार में लवलीन रहो। दिल से कहो बाबा जो हो वह सब आप ही हो। तो जो प्यारा होता है उसे याद किया नहीं जाता, उसकी याद स्वतः आती है। सिर्फ प्यार दिल का हो, सच्चा हो और निस्वार्थ हो। जब कहते हो मेरा बाबा, प्यारा बाबा, तो प्यारे को कभी भूल नहीं सकते। और निस्वार्थ प्यार सिवाय बाप के किसी आत्मा से मिल नहीं सकता, ये पक्का कर लो। और कोई आत्मा बाबा के जैसा प्यार नहीं कर सकती। इसलिए हम भी क्या करें, कभी मतलब से याद नहीं करो बाप को। जो इतना निस्वार्थ प्यार करता है उसे सिर्फ मतलब से याद नहीं करो, निस्वार्थ प्यार में लवलीन रहो, क्योंकि परमात्म प्यार उड़ाने का साधन है। फिर बाबा कहते, फिर से कहते कि बाप का आप बच्चों से इतना प्यार है। देखो हम अब कहते हैं हम बाबा से प्यार करते, बाबा की प्यार की इंतहा देखो। बाप का बच्चों से इतना प्यार है जो जीवन के सुख शांति की सब कामनाएं पूर्ण कर देते हैं। बाप सुख ही नहीं देते, लेकिन सुख के भंडार का मालिक बना देते हैं और साथ साथ श्रेष्ठ भाग्य की लकीर खींचने का कलम भी देते हैं। जितना चाहे उतना भाग्य बना सकते हो। ये परमात्म प्यार है। जो बच्चे परमात्म प्यार में सदा लवलीन खोए हुए रहते हैं, उनकी झलक और फलक अनुभूति की किरणें इतनी शक्तिशाली होती हैं जो कोई भी समस्या समीप आना तो दूर, लेकिन आंख उठाकर भी नहीं देख सकती। हम क्या क्या सोचते हैं, ये समस्या ना आए, बाबा ये करें, बाबा क्या करें, बाबा ऐसे करें या वैसे करें। कभी किसी से पूछते, कभी किसी से पूछते, और बाबा ने क्या हल बताया छोटा सा, अगर आप बाप के प्यार में खोए हुए हो तो समस्या समीप आना तो दूर, आंख उठाकर देख भी नहीं सकती। तो कितना सहज रास्ता है। बाप का बच्चों से इतना प्यार है जो उन्हें अमृत वेले से ही बच्चों की पालना करते हैं। हमारे दिन का आरंभ ही कितना श्रेष्ठ होता है। स्वयं भगवान मिलन मनाने के लिए बुलाते हैं, रूरिहान करते हैं, शक्तियाँ भरते हैं, बाप की मोहब्बत के गीत आपको उठाते हैं। कितना स्नेह से बुलाते हैं बाबा, हमको उठाते हैं, मीठे बच्चे, प्यारे बच्चे आओ। हैं हम इतने मीठे जितना बाबा देखता है। तो इस प्यार की पालना का प्रैक्टिकल स्वरूप है सहज योगी जीवन। तो सिर्फ क्या करना है, कोई क्वेश्चन नहीं, सिर्फ और सिर्फ बाबा को क्या करना है, प्यार करना है और उसके प्यार में लवलीन रहना है। बाकी सारे काम कौन कर देगा, आप ही होते चले जाएंगे। वरदान दिया बाबा ने, ब्राह्मण जन्म की जन्मपत्री को जान, सदा खुशी में रहने वाले श्रेष्ठ भाग्यवान भव। ब्राह्मण जीवन नया जीवन है,
ब्राह्मण आदि में देवी देवता हैं और अभी बीके हैं। ब्राह्मणों की जन्म पत्री में तीनों ही काल अच्छे से अच्छा है। जन्म पत्री में कुछ खराब है ही नहीं, जो हुआ वह भी अच्छा, क्योंकि बलिहारी उसकी जो बाबा मिला। अगर किसी को कोई दुख भी मिला, परेशानी भी मिली, तो उस दुख बल की भी बलिहारी जो वो बाबा के पास खींच लाया। तो जो हुआ वो भी अच्छा, और जो हो रहा है वो और अच्छा, और जो होने वाला है वो बहुत 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 अच्छा। ब्राह्मण जीवन की जन्मपत्री सदा ही अच्छी है। बाबा कहते गारंटी है। अब किससे दिखाएंगे अपनी जन्मपत्री? बाबा ने क्या दे दी? गारंटी है। तो सदा इसी खुशी में रहो कि स्वयं भाग्य विधाता बाप ने भाग्य की श्रेष्ठ रेखा खींच दी है, अपना बना लिया है। तो भाग्य अब कहीं नहीं जा सकता, क्योंकि भगवान हमारे साथ है। स्लोगन दिया बाबा ने, एक स्थिति का अनुभव करना है तो एक बाप से सर्व संबंधों का रस लो। सारे संबंध किससे करें? बाबा से करें। ओम शांति।